नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ सीखें कुछ नया नीरज सर के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। 1 जुलाई सन 2020 से खुलेंगे समस्त परिषदीय विद्यालय। संपूर्ण स्टाफ की उपस्थिति होगी अनिवार्य। ये आदेश आया है शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी का। पढ़ाई भले न शुरू हो, लेकिन जरूरी विभागीय कामकाज निपटाने के लिए 1 जुलाई से परिषदीय शिक्षकों को जाना होगा स्कूल। 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भले न शुरू हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जरूरी कामकाज निपटाने के लिए प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों को स्कूल आना होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील की परिवर्तन लागत की राशि लौटाने का निर्णय किया है। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से उनके बैंक खाते के बारे में जानकारी जुटानी होगी। शिक्षकों को इस काम में लगाया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा विवरण को अपलोड कराकर उसका सत्यापन कराने और त्रुटियों को दूर कराने का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। शिक्षकों से जुड़ी यह काम भी कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यूडायस डाटा के लिए परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन, अवस्थापना सुविधाओं और शिक्षकों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें छठा कैप्चर फॉर्मेट में अपलोड कराने का काम भी होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे लिए क्या आदेश आया है। ये आदेश 22 जून सन 2020 का है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक है 10,647-10,894 सन 2020-21 लखनऊ। विषय है बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य माह जून 2020 में कराए जाने के संबंध में। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश में विद्यालय बंद किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अति महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी जारी दिशा निर्देशों का 100% पालन करते हुए जून के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में प्रधानाध्यापकों शिक्षकों से निम्नलिखित कार्यों को कराए जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 416-68/5/2020 दिनांक 2 जून 2020 के द्वारा ब्लॉक स्तर पर रोस्टर लगाते हुए आवश्यकता अनुसार विद्यालयों में भी उपस्थित रहने तथा रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन सुबह की पाली 5 प्रधानाध्यापक एवं दोपहर की पाली में 5 प्रधानाध्यापक ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर कार्य पूर्ण कराने एवं किसी भी समय 2-3 से अधिक प्रधानाध्यापकों का समूह ब्लॉक स्तर पर उपस्थित न हो तथा उपस्थित अध्यापकों द्वारा निम्न कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, शासनादेश के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में दिए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध विद्यालयवार छात्र छात्राओं के आंकड़े विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, बैंक खाता, बैंक का नाम, IFSC कोड, अभिभावक का मोबाइल नंबर अंकित कर सूची तैयार कर विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते से DBT के रूप में अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराया जाना है। इसके लिए उन्हें ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होते हुए प्रेरणा पर उपलब्ध डाटा शीट उपलब्ध कराना है और उनको प्रशिक्षित कराते हुए योजना की रूपरेखा बताते हुए उनके दायित्वों के बारे में समझाते हुए निर्देशित किए जाने और समयबद्ध रूप से माह जून में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। नंबर 2, यूडायस के अंतर्गत शैक्षिक स्तर 2019-20 हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा विकसित डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्रबंधन के विद्यालयों से नामांकन, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शिक्षकों से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन भरे जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश
प्रेषित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों से आंकड़े एकत्रित किए जाने हेतु दिनांक 31 मई 2020 तक निर्धारित की गई थी, किंतु जिला परियोजना कार्यालय स्तर से उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। UDAS+ पर का कार्य पूर्ण किए जाने हेतु जनपद स्तर से पूर्व में परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को डाटा कैप्चर फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में प्रधानाध्यापकों से डाटा कैप्चर फॉर्म पर अद्यावधिक त्रुटि रहित सूचना अपडेट कराते हुए ब्लॉक स्तर पर DCF प्राप्त कर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपनी उपस्थिति में डाटा कैप्चर फॉर्मेट अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए आप द्वारा उन्हें निर्देशित किया जाना है। नंबर 3, मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों एवं कार्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन फीड कराने एवं डाटा वेरिफिकेशन के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं, किंतु अद्यतन सभी शिक्षकों के डाटा का सत्यापन त्रुटियों का 100% निराकरण नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही शिक्षकों का स्थानांतरण, अवकाश आवेदन का ऑनलाइन निस्तारण, वार्षिक गोपनीय आख्या, वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ आदि से संबंधित समस्त कार्य किया जाना है। अतः शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन का कार्य अभियान के रूप में किया जाना है। प्रधानाध्यापक ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके द्वारा सभी शिक्षक जो विद्यालय में तैनात हैं के द्वारा 100% डाटा चेक कर लिया गया है और अपनी देखरेख में ब्लॉक स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि रहित डाटा अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करेंगे। नंबर 4, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई-पाठशाला संचालित की जा रही है। इसमें प्रधान अध्यापकों की विशेष भूमिका है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ई-पाठशाला संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मुख्य कार्य यह है कि सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड किया जाए और सभी शिक्षकों द्वारा कम से कम प्रत्येक दिन 10 से अधिक अभिभावकों से संपर्क करते हुए उनको दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के साथ प्रत्येक दिन विभाग द्वारा कक्षावार शिक्षण सामग्री एवं अभ्यास राज्य स्तर पर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय के एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित करने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षक को निर्देशित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जाना है। प्रधानाध्यापक शिक्षक जब उपस्थित होंगे तो उनसे विवरण प्राप्त करना है कि कितने शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड और कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया है, विद्यालय स्तर पर क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और कितने अभिभावकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर शिक्षण सामग्री का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित शैक्षणिक सामग्री बच्चों को दिखाने सुनाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह विवरण प्राप्त करना अति आवश्यक है ताकि इसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जा सके। नंबर 5, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत जल एवं स्वच्छता तथा अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 420/68/2020 दिनांक 8 जून 2020 तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल। नंबर 2, बालक शौचालय यूनिट। नंबर 3, बालिका शौचालय यूनिट। नंबर 4, शौचालय में जल नल आपूर्ति। नंबर 5, शौचालय का टाइलीकरण। नंबर 6, दिव्यांग सुलभ शौचालय। नंबर 7, हैंड वॉशिंग यूनिट। नंबर 8, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण। नंबर 9, श्यामपट। नंबर 10, रसोई घर। नंबर 11, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई। नंबर 12, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग। नंबर 13, कक्षा कक्ष में उपस्थित वायरिंग एवं विद्युत उपकरण। नंबर 14, विद्यालय का विद्युत संयोजन पर संतृप्त किए जाने हेतु पूर्व से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिसके सापेक्ष में 14 मूलभूत अवस्थापनाओं को दिनांक 30 सितंबर 2020 तक कार्यवाही पूर्ण की जानी है तथा इसी क्रम में कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र संख्या नीका आका 1159
2020-21 दिनांक 11 जून 2020 तक ग्राम पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की प्रगति हेतु निर्धारित प्रारूप को प्रेरणा पोर्टल पर दिनांक 30 सितंबर 2020 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। नंबर 6, दीक्षा ऐप। राज्य स्तर से शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। अद्यतन 75 कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्सों के माध्यम से शिक्षकों के सतत कौशल विकास के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट एवं तीनों मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों का ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा तथा असेसमेंट के उपरांत शिक्षकों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। नंबर 7, शारदा कार्यक्रम। शैक्षिक सत्र 2020-21 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 4968/2020 दिनांक 28 जनवरी 2020 में निर्देश दिए गए, जिसके अनुसार सेवित बस्तियों कैचमेंट एरिया में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण अनिवार्यतः किया जाए। नंबर 8, समर्थ कार्यक्रम। समर्थ दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षाओं के लिए 20 जनवरी 2020 के द्वारा समर्थ शासनादेश जारी किया गया है। विद्यालय खुलने पर स्पेशल एजुकेटर व फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा गांव, बस्ती, मजरे आदि में भ्रमण कर बच्चों का विवरण एकत्र कर उनका मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। विद्यालय के नोडल टीचर से मिलकर नामांकित बच्चों वाक, श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग तथा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना तैयार कराएंगे। नंबर 9, विद्यालयों के संविलियन के संबंध में जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश संख्या 1705/68/2018 दिनांक 22/11/2018 तथा शासनादेश 323/68/2020 दिनांक 8 मई 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किए जाने के निर्देश दिए गए। समस्त विद्यालयों को बेसिक eduscheme.in पर ऑनलाइन फीड कराना सुनिश्चित करें। नंबर 10, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था हेतु शासनादेश 443/68/3/2020 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा वितरण संख्या के निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकों की आपूर्ति पर 3 दिन के अंदर सत्यापन कर ब्लॉकों में पहुंचा दिया जाए और विद्यालयों तक पुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाकर पाठ्य पुस्तकें वितरित कराना सुनिश्चित करें। नंबर 11, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु शासनादेश 266/68/2020-2013 TC दिनांक 24 मार्च 2020 में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं, KG, BV सहित अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का प्रावधान है। तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित कराएं। नंबर 12, शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित 3 मॉड्यूल ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं प्रशिक्षण संग्रह पर आधारित समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। उक्त शिक्षक प्रशिक्षण को खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संबंध विकास खंड के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जुलाई 2020 से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर किया जाएगा, जिसमें दीक्षा ऐप और मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला पर भी जानकारी दी जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि सभी परिषद या प्राथमिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक तथा शिक्षक दिनांक 1 जुलाई 2020 से विद्यालय में उपस्थित रहें तथा उपयुक्त कार्यों को पूर्ण कराए जाने की कार्रवाई संपन्न कराई। तो साथियों, ये आदेश है हम सभी शिक्षकों के लिए डॉक्टर श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी का। तो साथियों, आप सभी तैयार रहें, 1 जुलाई 2020 से हम सबको स्कूल जाना है। ये हम सभी के लिए एक अच्छा आदेश है। बहुत दिन हो गए कोविड-19 के चलते अपने स्कूल हम लोग नहीं गए। अब हम स्कूल जाएंगे और पूरा मन लगाकर हमें जो भी कार्य दिया जाएगा वो हम करेंगे। धन्यवाद।